कुमार आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम की। इसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे कि मेरे को रिटायरमेंट पे पेंशन की जरूरत क्यों पड़ने वाली है। सेकंड टॉपिक कि मेरे को रिटायरमेंट पे कितनी पेंशन की जरूरत पड़ने वाली है। अगर मेरी इनकम लाख रुपये या 50,000 है तो मेरे को रिटायरमेंट पे कितनी पेंशन की जरूरत पड़ेगी जिससे कि मैं सेम लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पाऊँ। तो तीसरा और लास्ट टॉपिक लूँगा जिसमें कि हम बात करेंगे कि LIC का जो सेफ और गारंटेड प्लान लेना चाहिए या मार्केट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को समझेंगे। आइए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग की, वेल्थ क्रिएशन की, अमीर बनने की। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एग्जैक्टली रिटायरमेंट प्लानिंग कि मेरी आज की आमदनी के हिसाब से मुझे फ्यूचर में कितनी पेंशन चाहिए होगी विद मैथमेटिक कैलकुलेशन, और दूसरा कौन सा रिटायरमेंट प्लान मेरे लिए बेस्ट रहेगा। आज मैं आपके सामने एक आम आदमी के घर का खर्च रख रहा हूँ। एक आम आदमी के घर का खर्च, मैं 1 लीटर दूध की बात कर रहा हूँ और 1 प्लेट मसाला डोसा छोला भटूरा 1 प्लेट खाने की बात कर रहा हूँ। आज से 30 साल पहले सन 1990 में 1 लीटर दूध 10 रुपये का आता था और 1 प्लेट भोजन भी करीब करीब 10 रुपये का था। आज सन 2021 की बात करूँ तो दूध का रेट करीब 60 रुपये लीटर और 1 प्लेट स्नैक्स का रेट छोला भटूरा मसाला डोसा वट एवर इज क्लोज टू 100 रुपीज़। इनका जो ग्रोथ रेट है वो 6 से 8% की रेंज में, जिसे हम कहते हैं महंगाई की दर, इन्फ्लेशन। यदि ऐसे ही चलता रहा तो आज से 21 साल के बाद सन 2040 में 1 लीटर दूध करीब करीब 200 रुपए का आएगा और 1 प्लेट स्नैक्स करीब करीब 400 रुपए का आएगा। अगर मैं एक हाउस होल्ड एक्सपेंस की बात करूं या 1 तोला सोने की बात करूं, एक घर के खर्च की बात, 1990 आज से अगेन 30 साल पहले 1 तोला सोना करीब 3,000 में आता था और एक आम आदमी का घर खर्च भी करीब करीब 3,000 था। आज सन 2021 की बात करें तो सोने का रेट भी 50,000 तोला और आम आदमी के घर का खर्च भी 50,000 रुपए के लगभग, जो 10% सालाना से ग्रो कर रहा है। और इसी तरह से चला तो जब आप और मैं आज से 20 साल के बाद रिटायर होंगे सन 2040 में, तो हो सकता है हमें अपना घर खर्च चलाने के लिए, इस लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए 4-1 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी। जी हां दोस्तों, 4-1 लाख रुपए। ये आम आदमी जो मैंने अज्यूम किया है जिसकी उम्र 35 साल है और घर का खर्च 50,000 है। यदि आपकी इनकम 1 लाख है तो आप फिगर डबल कर दीजिए। तो अगर घर का खर्च 50,000 है, मैं ये मान लेता हूं, और आज से 25 साल के बाद, ये 35 साल का व्यक्ति है, मैंने 7% कंपाउंड इन्फ्लेशन काउंट किया है। अगर 7% कंपाउंड इन्फ्लेशन मैं इस आम आदमी की जीवन में जोड़ देता हूं तो जब ये रिटायर होगा 60 साल की एज में, आज से 25 साल के बाद, तो इसे 5 करोड़ का डिपॉजिट चाहिए होगा। अगर 5 करोड़ बैंक में रखें, 6% सालाना ब्याज हो, 0.5% के हिसाब से 2.5 लाख रुपए महीना इसके घर में आएगा टू मेंटेन सेम लिविंग स्टैंडर्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि 50,000 तनख्वाह वाला आदमी 5 करोड़ कैसे जोड़े, क्या बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो, गोल क्लियर हो गया कि 5 करोड़ जोड़ना है। अब मैं मैथमेटिक्स रख रहा हूं आपके सामने। यदि मेरी इन्वेस्टमेंट पे 8% सालाना ब्याज आता है जो सेफर इंस्ट्रूमेंट इंडिया में देते हैं, तो 55,000 रुपए महीना चाहिए। यदि मेरी इन्वेस्टमेंट पे 12% सालाना ब्याज आता है तो ये टारगेट केवल 30,000 रुपए महीने के निवेश से हो सकता है। और यदि 15% ब्याज आता है तो दिस कैन बी अचीव विद 18,000 रुपीज। 15-20 लाख रुपए का प्लॉट लेके डाल दीजिए। अब क्वेश्चन ये कि 8% से टारगेट अचीव हो नहीं सकता, 50,000 तनख्वाह में 55,000 कैसे बचाएं, और 15% का जहां रिटर्न है वहां पे रिस्क एसोसिएटेड है, पता ना पैसा डूब तो ना जाए। तो वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो अमेरिका जैसे स्टेबल कंट्री में भी, डेवलप्ड कंट्री में भी केवल 5% लोग हैं जो एक स्टैंडर्ड रिटायर लाइफ जीते हैं। और अगर मैं भारत देश की बात करूं, या आज भी आपको 65-70 की उम्र में लोग काम करते दिख जाएंगे, या तो अपने बच्चों पे डिपेंड होंगे या फिर वो चैरिटी पे डिपेंड होंगे। तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो, उसके लिए प्लानिंग करने की जरूरत है। और देखो, प्लानिंग भी कुछ ऐसी कि कहां निवेश करूं। सेफ जगह जाता हूं तो रिटर्न नहीं आते, ग्रोथ ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट में जाता हूं तो रिस्क ओरिएंटेड है। तो LIC और PPF की गारंटी के साथ जाऊं या शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी की ग्रोथ और रिस्क के साथ जाऊं, तो इसका जवाब है बैलेंस अप्रोच, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। आज मैं आपको रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग दिखाने वाला हूं, जिसका पहला नियम है कहीं भी निवेश करें पर शुरुआत जल्दी करें। जो व्यक्ति जितनी जल्दी शुरू कर देगा उसके लिए इस टारगेट को अचीव करना उतना आसान होगा। तो जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना बेहतर रहेगा। अब दूसरा निवेश है स्प्लिट अप योर मनी इनटू 3 पार्ट। पैसे के 3 टुकड़े कर दीजिए।
33% पैसे से आप जीवन बीमा खरीदिए, 33% पैसे से आप शॉर्ट टर्म नीड के प्रोडक्ट खरीदिए और 33% पैसे को आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी कहीं भी पार्क कीजिए। ये रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग का एक तरीका होता है, स्प्लिट अप योर मनी इनटू 3 पार्ट। अब जहां पर 6, 7, 8% के अश्योर्ड रिटर्न आते हैं वहां से ग्रोथ तो नहीं बनती लेकिन प्रोटेक्शन मिल जाती है। शेयर बाजार में 15, 16, 18% के रिटर्न तो आते हैं बट रिस्क है। जिस साल मेरे को पैसा चाहिए तभी बाजार गिर गया तो 15-20% का रिटर्न कहां से आता है? तो उसके लिए एक बार आपको शेयर बाजार को समझना होगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, सिर्फ सेंसेक्स की बात कर रहा हूं। वो सेंसेक्स जो इंडिया की टॉप 30 कंपनी से बना है, जिसको आज हम 60,000 पे देखते हैं, एक्चुअल में उसकी शुरुआत आज से 40 साल पहले 1979 में 100 रेट पॉइंट से हुई थी, जो सालाना 16% की ग्रोथ दे रहा है। यानी भारतीय शेयर बाजार में 16% की ग्रोथ तो बड़ी कंपनियां दे ही रही हैं। और यदि मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो म्यूचुअल फंड का पिछले 15 साल का मैं रियल रिटर्न बता रहा हूं। जिन लोगों ने पिछले 15 साल में 15,000 रुपए महीना दिया, 15% ग्रोथ आई, आज उनके पास 1 करोड़ रुपए का रियल रिटर्न है। तो मैं फिर वही बात करूंगा कि 5 करोड़ टारगेट अचीव करना है तो मैं सारा पैसा शेयर बाजार में डालने की बात नहीं कर रहा। आई एम एडवाइजिंग अ रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। कुछ पैसा जीवन बीमा में डालो, कुछ पैसा शॉर्ट टर्म नीड के प्रोडक्ट में रखो, कुछ पैसा लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से चलाओ। 10, 12, 15% की ग्रोथ बनानी कोई मुश्किल नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है, मैं जिंदा रहा तो खूब वेल्थ बनाऊंगा, कहीं इमरजेंसी आ गई, अगर प्लान ए फेल हो गया मेरी लाइफ में तो व्हाट इज प्लान बी? तो मैं आज आपको प्लान बी भी बताऊंगा। मेरी नौकरी चली गई, बेड रेस्ट आ गया, दुकान बंद हो गई तो क्या होगा? तो जैसा मैंने आपको कहा, 100 रुपए में से 33 रुपए शॉर्ट टर्म नीड के प्रोडक्ट में डालो, वो मुझे इमरजेंसी पोजीशन में बचा लेंगे। अब भगवान ना करे मैं ही नहीं रहा, मैं इस दुनिया में नहीं रहा, मैं जिंदा हूं तो वेल्थ बनाऊंगा, मैं नहीं रहा तो मेरी बीवी बच्चों को तो आज ही पेंशन चाहिए। तो जो 33% पैसा मैंने कहा था जीवन बीमा कंपनी को दो, वो आपके परिवार को बचा लेंगे। तो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, पैसे के 3 हिस्से कीजिए, कुछ जीवन बीमा लीजिए, कुछ शॉर्ट टर्म नीड के विदाउट लॉक इन प्रोडक्ट लीजिए, कुछ म्यूचुअल फंड शेयर बाजार लीजिए। एक बैलेंस अप्रोच लेके चलिए। मैंने 5,000 रुपए महीने का फ्यूचर कैलकुलेशन दिखाया है। यदि 5,000 रुपए महीना 8% सालाना से ग्रो करे तो 28 लाख बनता है 20 साल में। यदि 15% से ग्रो करें तो 66 लाख बनता है। अभी आपको आपके 5,000 पे 28 लाख चाहिए कि 66 लाख, वो आपको देखना है। मैं सिंपल इतना जानता हूं, यदि आप वृद्धावस्था में सर उठा के जीना चाहते हैं, अपना गाड़ी बंगला मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी दवाइयों का खर्च खुद उठाना चाहते हैं, तो आज आपको प्लानिंग की जरूरत है। शान से सर उठाकर जीने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कांटेक्ट कीजिए, अपनी आर्थिक कुंडली चेक कराइए। ये वीडियो हमने सिर्फ ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पस से बनाया है। हम किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का कोई एंडोर्समेंट नहीं कर रहे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। थैंक यू।